है कि ये कितना कितना लाइफ मिला हुआ कंपेयर टू जो उनको मिला था, उन्होंने कितनी मेहनत की थी। तो आई थिंक, और जो मेरा घर है वो एकदम मिडिल क्लास की तरह है, मतलब कि मेरे घर पे जो एटमोसफियर है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हाई क्लास एटमोसफियर है, एकदम मिडिल क्लास एटमोसफियर है। तो वो जब होता है ना, तो आप जमीन पे रहते हैं, आप हवा में ज्यादा नहीं उड़ते। तो सर मेरे को तो मिलके मैं तो अलग ही ओरे में था। मैंने कहा एक होता है सर, हम हमारा तो सर ये हुआ था कि एक इंटरनेट वाली हम जनरेशन है। यूट्यूब पर हमने वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करी, धीरे धीरे वीडियोस बनी, नाम बना। तो जब सबसे पहली बार ऐसे होता है ना कि यार जिनको हम बचपन से देख रहे होते हैं, कि मैं सर इसमें आपको उम्र के लिए ताना नहीं मार रहा मार ले, ठीक है। लेकिन बचपन से आप देख रहे हो तो एकदम से काम करने का मौका मिले, और वो भी लिमिटेड लोग जो आपको, जिनको आप लाइफ में चाहते हो कि यार इन लोगों के साथ ना डेफिनेटली चाहे हर एक पॉसिबिलिटीज में काम करना है, और आप उनके साथ जब पहली बार काम करने चाहते हो तो आपके दिमाग में ये बात रहती है यार कुछ ना ऐसा इंपैक्ट ना हो कि तूने 15-20 साल से एक इमेज बना रखी है एक बंदे की, वो ना टूट जाए। कुछ ऐसा वो बिहेव ना कर दे, या कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि ऐसा लगे अरे यार हम इनको एडमायर करते थे अपनी लाइफ में। वो बिल्कुल भी नहीं टूटा, तो बहुत अच्छा लगा। खैर सर, बैक टू बेसिक। सर मुझे भुज की जो कहानी है, ये आप मेरे से कह रहे थे मैं तेरे को दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे देखनी है जनता के साथ ही, जब सब देख रहे होंगे तभी मुझे देखनी है, सेम डे। मैं थोड़ी सी कहानी जानना चाहता हूँ पर इसकी। कहानी जैसे कि मैंने कहा कि 1971 में एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने कि अगर अगर ये लोगों के जो सैक्रिफाइस नहीं होते, तो भुज और वो पूरा एरिया हिंदुस्तान का कट के उनके पास चला जाता। उनकी हाँ जी। प्लानिंग ऐसी थी। और उस दौरान ये जो वहां पे उन्होंने ऐसा काट दिया था कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे आर्म्ड फोर्सेस वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो उनको हाँ वहां जी। पहुंचने के लिए कम से कम नहीं तो 2 दिन लग जाते। और तब तक उन्होंने सोच लिया था कि हम पूरा टेक ओवर कर लेंगे। तो जो चंद लोग वहां रह गए थे, उन्होंने कैसे वो 48 आवर्स प्रोटेक्ट किया उस जगह को। और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की कहानी नहीं है उसमें, उन 300 औरतों को भी कहानी है कि बुर्ज का जो नहीं बनता, तो ये टेक ओवर कर लेते और हमारे आर्म फोर्सेस पहुंच ही नहीं पाते। उन 300 औरतों में ना वो आर्मी की थी ना एयरफोर्स की थी, बेचारी गांव की औरतों ने अपना पूरा सारे गांव के सारे घर तोड़ के रातों रात वो रनवे बनाया, उस अपने जी। पत्थर यूज करके, अपने घर की दीवारें यूज करके। तो ये जो सैक्रिफाइसेस है ये बहुत बड़े बड़े। और जब कहानी सुनो तो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कि कैसे किया होगा और कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया होगा। तो जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिल्म तो करनी चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसा भी होता है और ऐसे सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। सर मैंने ट्रेलर देखा, मेरे को गूज बम्स आ गए थे, क्योंकि एक तो देश की भी बात थी और फिर आपको यूनिफॉर्म में देखा, वो सारी की सारी चीजें देखी। तो सर मैं एक बेसिक सा, एक छोटी सी बात थी कि जब आप कोई कोई कंटेंट सुनते हैं, कोई फिल्म सुनते हैं, तो कोई सेंस होता है जो बताता है कि यार ये चीज बेस्ट है, या फिर कहानी में अपने आप ऐसा लगने लगता है। दिल की आवाज बता देती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उस वक्त डिसीजन हो जाता है। कई बार कितनी भी अच्छी कहानी सुन लो, दिल से निकलती है यार छोड़ो इसको नहीं करते। और कई बार एक चीज ऐसी होती है जो ऐसे सुनते ही ऐसे लगता है दिल से कि यार इसको तो शुरू करना चाहिए, इसको तो करना चाहिए। तो बस आई थिंक वही एक चलता है। सर एक 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 बस छोटी सी बात बता दीजिए मुझे, वो मेरे को बहुत जाननी है कि सर आप ये जहां हम रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, आप यहाँ शूट करने कब आ रहे हैं? आ, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करके अगर जब भी प्लान बनेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो मेरा ये है कि मुझे घर का खाना, मक्के की रोटी, और वो घर का खाना, चूल्हे की रोटी, वो आपको खिलाना है। वो तो मैं आते ही खाऊंगा क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। तो अब आपके टाइम मैंने खाने के शूट में भी आपको आपके बोला आपके खाने के लालच में मुझे लगता है अभी कोई शूटिंग वहां प्लान करनी पड़ेगी। है सर आप जो वो, जब जब लास्ट टाइम हम शूट पे थे, तो जिस तरीके से जब टेक हो रहे थे या बीच बीच में चीजें चल रही थी, तो मैं एकदम से ऐसे बैठा था, मैं कह रहा था यार ये वही अजय देवगन है ना जिसको हम देखते थे। हाँ यार ये सारी की सारी चीजें सर दिमाग में ऐसे चल रही थी उस टाइम पे। लेकिन आपने उस टाइम पर जो कंफर्ट फील कराया था वो अभी तक मतलब जहन में बसा हुआ है, किस तरीके से कि यार
आपने ऐसा फील नहीं होने दिया कि कहीं से शूट वूट करने हैं, बच्चे नहीं यार, अपने हो करो, एक टेक लेने हैं, 2 लेने, 4 लेने, लो पर फटाफट लो, बढ़िया। तुम्हारा कंटेंट खराब नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं। और सर आपको पता नहीं होगा शायद आपके बिजी होने की वजह से, उस पर 40 मिलियन व्यूज हैं, 25 मिलियन यूट्यूब पे, 25 मिलियन यूट्यूब पे, 15 मिलियन फेसबुक पे, और 2.5 मिलियन के आसपास लाइक्स हैं, 1 लाख के आसपास कमेंट है। वो मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो है हमारी सर। चलो टचवुड यार, तेरी भी तो फैन फॉलोइंग इतनी है, तुझे भी तो लोग इतना अच्छा लाइक करते हैं, इतना लाइक करते हैं। मेरी कोई फैन फॉलोइंग नहीं सर, आप थे उसमें 4 चांद लगे, ये लोगों का प्यार था, लोग देखना चाहते थे। मैं तो कह रहा हूँ सर, अब बुलाइए, अब सर वापिस करेंगे कुछ बेहतरीन। तू प्लान कर ले, जब आना आ जा, कुछ लिख ले, जब लिख लेगा मैं आता हूँ सर, कुछ लिख के या बना के कुछ अच्छा करके। मैं जाते जाते सर आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भुज के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी जाकर देखें उसको। सर कहाँ कैसे कैसे आ रही है, कब कब आ रही है, सर आप बताएं प्लीज। कल रिलीज हो रही है, इनफैक्ट 13 तारीख को, कल शाम को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 5:35 पे रिलीज हो जाएगी। फिर उसके बाद सबके हाथ में, जिसको जब देखनी है देखे। और कैसी लगे मुझे भी बताना, तो मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी, ऑनेस्टली। हाँ सर, मैं आपको जरूर बता, मुझे पता है सर, कंटेंट के मामले में, फिल्मों के मामले में आपका निशाना कभी नहीं चूकता, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो उसके अंदर कितनी दमदार कंटेंट है, वो आपका हमेशा डे 1 से, जब से मैंने देखा, वो स्ट्रॉन्ग ही रहता है। तो इस बार मुझे पता है, और ऊपर से 15 अगस्त भी आ रहा है, तो ये सही मुझे लगता है कि बहुत सही आपका टाइम है जब आपने रिलीज करी है। मैं सभी अपने जितने भी मेरे देख रहे हैं वो जाके देखें। कल है सर, कल है ना? कल 13 तारीख। हाँ, कल 13 तारीख को 5:35 पे। और बाकी सर आप अपना ध्यान रखें। आप भी रखिए, और सबको मेरी तरफ से नमस्ते, और सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार, एंड टेक केयर। और फिल्म देखें और मुझे जरूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जाते जाते वो एक बात हो जाए, मराठी वाली जो आपने बोली है ना, कि जुबान वाली। कौन सी? ट्रेलर में थी जुबान वाली, कि वो मारता है या मरता है। अरे यार, वो डायलॉग मुझे याद नहीं अब। व्हाट इज दैट डायलॉग? ये सच्ची भूल गया मैं यार। कोई नहीं सर, मैं बता देता हूँ। हाँ जी। नहीं सर, मैं बोल दूंगा। नहीं, तू बता दे, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, आप ही बताइए। नहीं, मुझे याद नहीं, एक बार बोल देना प्रॉपर्ली। वो था कि सर, मराठा जुबान के अपने पक्के होते हैं, या तो जान दे देते हैं, जान ले लेते हैं। हाँ, मराठा सिर्फ 2 ही बातें जानता है, या मारना या मरना। मरना, हाँ जी, वही। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको सर, ध्यान रखिए अपना। आप सबको भी थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू सर, लव यू, टेक केयर सर। लव यू गाइस, बाय। तो साथ में थे अजय देवगन सर की फिल्म आ रही है, और इसको देखना आप सभी। बहुत मजा आया सर से बात करके, हमेशा